जब कोई बड़ा रोग होता है ना तो उसको छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। पर मेरी जीजियों, गर्भ में गर्भाशय के अंदर अगर कोई गठान हो जाए, शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई गांठ हो जाए और डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, डॉक्टर से कहो कि सर आप शिव का ही स्वरूप हो। डॉक्टर जो होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता है। वो हमको बताता है कि तेरे शरीर में ये रोग है और तू निदान कर। डॉक्टर शंकर का एक स्वरूप होता है। अगर मालूम पड़ जाए शरीर में गांठ है या रोग है तो प्रयास करो कि शंकर भगवान पे जो बेलपत्र चढ़ती है उस बेलपत्र को जब हम चढ़ाएं तो जो दोनों पत्ती के मध्य का जो भाग होता है, हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि आप उसको अवश्य दिखाएं जिससे लोगों को ज्ञात हो सके और टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से आप लोग देख सकें। 3 पत्तियां होती हैं तो मध्य में दोनों पत्ती और बीच की पत्ती के बीच में जो डंडी होती है उसको स्पर्श कर कर अपने हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित करें। डंडी का जो मुख होता है वो अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए जब हम शिव जी को चढ़ाएं। अगर शरीर में गांठ है तो, और फिर देवाधिदेव महादेव को जब हम जल समर्पित करते हैं तो जल चढ़ाते समय जल के पात्र को 5 बार रोकना पड़ता है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, और बाद में जब देव का नाम आता है तो पूरा की पूरा जल समर्पित कर दिया जाता है। उस जल को कटोरी में झेल कर घर आकर उस जल को पियो। 15 से 20 दिन बाद फिर से जांच करवाने के लिए जाओ, बाबा चाहेगा तो गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव भक्ति पर शंकर का स्मरण हमारे जीवन की सार्थकता